नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी केजरीवाल की दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी जीत की। वहीं राजस्थान में इस बड़ी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन भाजपा को आया चक्कर की और तेजस्वी ने खोली बीजेपी के परिवारवाद की पोल। बिहार आए मोदी की हालत खराब। साथ ही मालेगांव आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट से बड़ा झटका की। वहीं विजेंद्र के बाद एक और गिरगिट ईडी के डर से बीजेपी में हुआ शामिल की। और खबर के अंत में बात होगी एक फोटो खींचने से पीएम मोदी क्यों हुए गुस्सा, पत्रकारों को भेजेंगे जेल। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका नहीं सुनी। दिल्ली हाईकोर्ट बोला लोकतंत्र को अपना काम करने देना चाहिए। याचिकाकर्ता एलजी के पास जाएं। सोनिया गांधी, अश्विनी वैष्णव समेत 14 ने राज्यसभा सांसद के तौर पर ली शपथ। जाने सूची में कौन कौन है शामिल। बांसवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार ने नहीं भरा नामांकन। अब भाजपा के मालविया और बीएपी के राजकुमार रोत के बीच होगा जमकर मुकाबला। बीजेपी सांसद प्रज्ञा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। मुंबई की अदालत में सुनवाई से एब्सेंट प्रज्ञा ठाकुर की 8 अप्रैल के पहले कोर्ट ने मांगी हेल्थ रिपोर्ट। तेजस्वी ने जारी की एनडीए के परिवारवाद की लिस्ट। लवली आनंद को बताया एमएलए की मम्मी। चिराग का भी नाम। पीएम लगातार उठा रहे परिवारवाद का मुद्दा। कलकत्ता हाई कोर्ट बोला संदेश खाली, पीड़ितों का 1% सच भी शर्मनाक। कोर्ट ने कहा अगर ऐसा होता है तो पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी 100% जिम्मेदार। कांग्रेस से निकाले जाने पर संजय निरुपम ने बदला रंग। निरुपम बोले कांग्रेस ने 5 पावर सेंटर। कांग्रेस अकेली पार्टी जिसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नकारा। मुझे निकाला नहीं, मैं खुद ही निकला। भाजपा भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी। टीएस सिंहदेव बोले वॉशिंग मशीन समझ रहे थे, वह तो पूरी लॉन्ड्री सर्विस निकली। चुनाव में पर्सनल अटैक पर चुनाव आयोग सख्त। तेज हुई व्यक्तिगत आरोप और टिप्पणी करने वाले नेताओं की तलाश। हिदायत भी दे रहे। पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। बोले राजनीतिक हत्या की साजिश थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोले उन्हें नामांकन की इजाजत नहीं। अमित शाह से नहीं मिल पाए तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जिद पर अड़े ईश्वरप्पा। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से दिया इस्तीफा। खड़गे से कहा कांग्रेस गलत दिशा में आगे बढ़ रही, सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। लखीमपुर खीरी के दोषियों को बचाने वाले कूच बिहार में पीएम बोले संदेश खाली के दोषियों को मोदी सजा दिलवा कर ही रहेगा, उनकी बाकी जिंदगी जेल में कटेगी। भोजशाला में सर्वे का आज 14वां दिन रहा। नींव की तलाश में खुदाई कर रही एएसआई की टीम। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंची। स्वामी प्रसाद और बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। संघमित्रा पर बिना तलाक शादी करने का है आरोप। बता दें कि 2019 में खुद को बताया अविवाहित। जालंधर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के 4 प्रमुख दावेदार। पूर्व सीएम चन्नी चौधरी परिवार के विवाद में केपी को फायदा। राजेंद्र सिंह भी हैं कतार में। बिना यूनिफॉर्म नहीं दिखेंगे गोल्डन टेम्पल के 22,000 कर्मचारी। आईडी कार्ड भी जरूरी। आदेशों की सख्ती से पालन करने का है निर्देश। उत्तर प्रदेश में जानिए क्या भाजपा के लिए मददगार होंगे ओवैसी। 2022 में सपा को 7 विधानसभा पर नुकसान पहुंचाया। ओवैसी बोले अखिलेश हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं। प्रधानमंत्री की फोटो खींचने वाले 2 पत्रकारों पर केस। बिना इजाजत बिल्डिंग में घुसे थे ताकि मुंबई एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें ले सके। नेपाल बॉर्डर पर 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी गिरफ्तार। सोनौली बॉर्डर से नेपाल में एंट्री कर रहे थे। एटीएस लखनऊ लेकर आई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जानिए क्यों मांगी माफी। बोली सॉरी, वो शब्द मुंह से निकल गया। कास्ट सर्टिफिकेट मामले में भाजपा कैंडिडेट नवनीत राणा को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश पलटा। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक जरूर कर दें। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका नहीं सुनी। दिल्ली हाईकोर्ट बोला लोकतंत्र को अपना काम करने देना चाहिए। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई नहीं की। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत पहले भी ऐसे ही याचिका को खारिज कर चुकी है। डिवीजन बेंच के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह ने कहा कि अदालतों को चाहिए कि वो लोकतंत्र को अपना काम करने दें। याचिकाकर्ता यानी हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता अपनी याचिका लेकर राज्यपाल यानी एलजी के पास जा सकते हैं। वहीं गुप्ता के वकील ने कहा कि हम याचिका वापस लेते हैं और अब एलजी के पास जाएंगे। सोनिया गांधी, अश्विनी वैष्णव समेत 14 ने राज्यसभा सांसद के तौर पर ली शपथ। जाने सूची में कौन कौन है शामिल। जी हां, बता दें कि आज कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आज राजस्थान से राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा उनसे मिलने पहुंची। सोनिया गांधी के अलावा केंद्रीय रेलवे
वैष्णव और 14 अन्य नेताओं ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। जहां एक तरफ सोनिया गांधी ने राजस्थान से तो वहीं अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा से राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने कर्नाटक से, भाजपा नेता आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश से, भाजपा सदस्य समीक भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। बांसवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार ने नहीं भरा नामांकन। अब भाजपा के मालवीय और बीएपी के राजकुमार रोत के बीच होगा जमकर मुकाबला। दरअसल बता दें कि बांसवाड़ा सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के आखिरी दिन कई उलटफेर हुए। नामांकन खत्म होने के कुछ देर पहले कांग्रेस ने अर्जुन बामनिया को अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया, लेकिन बामनिया ने आखिरी समय तक नामांकन ही दाखिल नहीं किया। इससे पहले अरविंद डामोर ने कांग्रेस के डमी कैंडिडेट के रूप में नामांकन जमा करा दिया। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या बामनिया ने कांग्रेस और बीएपी के लिए गठबंधन के कारण नामांकन जमा नहीं किया या किसी चूक की वजह से नॉमिनेशन नहीं भर पाए। तेजस्वी ने जारी की एनडीए के परिवारवाद की लिस्ट। लवली आनंद को बताया एमएलए की मम्मी। दरअसल बता दें कि आज जमुई में पीएम मोदी की सभा हो रही है। प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में लगातार परिवारवाद पर वार कर रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के परिवारवाद वाले आरोपों का जवाब दिया है। तेजस्वी ने बताया कि एनडीए ने कैसे 14 सीटों पर परिवारवाद को तरजीह दी है। चिराग पासवान की पार्टी भी उनके निशाने पर है। वहीं तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बिहार में प्रथम चरण की 4 सीटों का प्रचार करने आए। 4 सीटों पर विशुद्ध 100% परिवारवादी उम्मीदवार हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट बोला संदेश खाली पीड़ितों का 1% सच भी शर्मनाक। कोर्ट ने कहा अगर ऐसा होता है तो पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी 100% जिम्मेदार। दरअसल बता दें कि संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में 1% भी सच्चाई होती है तो यह पूरी तरह से शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार है। ये लोगों की सुरक्षा का मामला है। साथ ही संदेश खाली के मुख्य आरोपी जहां के खिलाफ 5 जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच ने सुनवाई की। बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे सीबीआई को सौंप दिया था। भाजपा भ्रष्टाचारी जुटाव पार्टी है। टीएस सिंहदेव बोले वॉशिंग मशीन समझ रहे थे, वह तो पूरी तरह से लॉन्ड्री सर्विस निकली। दरअसल बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पिछले 10 सालों से जिसे हम वॉशिंग मशीन समझ रहे थे वह तो पूरी तरह लॉन्ड्री सर्विस निकली। सिंहदेव का आरोप है कि कांग्रेस में 25 से अधिक ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिन पर कांग्रेस में रहते हुए कई आरोप लगाए गए, मुकदमे दायर किए गए, लेकिन अब जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है तो सब ठीक हो गया है। दागी नेता भी बेदाग साबित हो रहे हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय पर्चा किया दाखिल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोले उन्हें नामांकन की इजाजत नहीं। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन का आज आखिरी दिन रहा। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर से नॉमिनेशन चला। इन 5 में सबसे हॉट सीट पूर्णिया निकली। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय नामांकन किया। पप्पू के नामांकन पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साफ कह दिया कि पार्टी से बाहर नामांकन करने की इजाजत किसी को नहीं है। बता दें कि महागठबंधन में पूर्णिया सीट आरजेडी के कोटे में गई है। यहाँ से बीमा भारती पहले से ही नामांकन किया है। अमित शाह से नहीं मिल पाए तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान, जिद पर अड़े ईश्वरप्पा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक राज्य में बीजेपी की टेंशन लगातार बनी हुई है। पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री के एस ईश्वरप्पा निर्दलीय चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ईश्वरप्पा ने आरोप लगाया कि एक तरफ पीएम मोदी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, वहीं कर्नाटक बीजेपी में सत्ता की चाबी एक परिवार के पास है। ईश्वरप्पा ने बीएस येदियुरप्पा पर निशाना साधा है। उन्होंने शिवमोगा सीट से येदियुरप्पा के बेटे और मौजूदा सांसद बीवाई राघवेंद्र के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ भाजपा में हुए शामिल। बीजेपी प्रवक्ता से ट्रिलियन में सुनने पूछने पर आए थे चर्चा में। दरअसल बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ 4 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने सुबह ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखकर इस्तीफा दिया था। गौरव ने खड़गे से कहा था कि न तो वे सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसी वजह से वह पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। बता दें कि गौरव वल्लभ एक टीवी डिबेट से चर्चा में आए थे। तब उन्होंने भाजपा प्रवक्ता से पूछा था कि ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं, ये तो बता दीजिए। दर्शकों अब आप बताएं कि क्या ये केंद्रीय एजेंसियों के डर से बीजेपी में शामिल हुए
हुए हैं या कांग्रेस को सच में सुधार की जरूरत है। स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। संघमित्रा पर बिना तलाक शादी करने का लगा है आरोप। यहाँ बता दें कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। सभी को 4 अप्रैल गुरुवार को लखनऊ की एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होना था, मगर वो पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। मामला 2021 का है। हेमा मालिनी पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने सुरजेवाला को घेरा। कांग्रेस नेता ने सफाई देकर किया पलटवार। बता दें कि भाजपा सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करके कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला विवादों में घिर गए हैं। उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे लेकर भाजपा लगातार उन पर वार कर रही है। बढ़ते विवाद को देखते हुए सुरजेवाला ने आज सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा कभी भी अभिनेत्री का अपमान करने का नहीं था। सुरजेवाला ने भाजपा पर पलटवार कर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता ने जो वीडियो साझा किया उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। यह सब भारत के संविधान को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि कटिंग वीडियो में सुरजेवाला कहते हुए दिख रहे हैं कि सांसद और विधायक क्यों बनाते हैं, ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो नहीं जो चाटने के लिए बनाए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसे ही सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।